श्री राधे कृष्णाय नमः। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल मन की शांति में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सब अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास महात्म का 15वां अध्याय सुनेंगे। 15वें अध्याय में गुण दोष वर्णन का प्रसंग है। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, महाप्रज्ञा वाल्मीकि जी ने दृढ़ धनवा से जो अत्यंत अद्भुत चरित्र कहा था वह मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। वाल्मीकि जी बोले, हे राजा दृढ़ धनवा, सुनो। भगवान की आज्ञा से गरुड़ जी ने इस प्रकार ब्राह्मण से बोले, हे ब्राह्मण, तुमसे हरि ने कहा है कि तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक पुत्र सुख नहीं है। फिर भी हे तपोधन, स्वामी की आज्ञा से मैं तुमको पुत्र दे रहा हूँ जो मेरे अंश से उत्पन्न होगा, जिससे गौतमी सहित तुम आशीष को प्राप्त करोगे। परंतु उस पुत्र से तुम दोनों को दुख ही उत्पन्न होगा। हे द्विज श्रेष्ठ, तुम धन्य हो जो तुम्हारी बुद्धि हरि में हुई, चाहे कामना सहित हो या निष्काम। भगवान को दोनों ही प्रिय है। मनुष्य शरीर तो जल के बुलबुले की भांति क्षण भंगुर है। ऐसे जीवन को प्राप्त होकर जो पुरुष हरि चरणों का अपने हृदय में चिंतन करते हैं वे धन्य हैं। हरि के अतिरिक्त इस दुख सागर संसार से पार लगाने वाला कोई नहीं है। हरि की ही कृपा से मैंने भी तुमको पुत्र होने का वर दिया है। अब तुम श्री हरि का ध्यान करके सुख पूर्वक उत्तम विचारों और उदासीन भाव से संसार के सुखों को भोगो। वाल्मीकि जी बोले, दोनों स्त्री पुरुष को आशीर्वाद देकर उनके देखते ही देखते हरि भगवान गरुड़ पर चढ़कर शीघ्र अंतर ध्यान हो गए। गौतमी गर्भवती हुई और 10 महीने में गर्भ पूर्ण हुआ। प्रसूत काल होने पर गौतमी के गर्भ से उत्तम पुत्र उत्पन्न हुआ। सुदीप ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर जात कर्म संस्कार किया और स्नान कर ब्राह्मणों को बहुत दान दिया। ब्राह्मणी अपने कुटुंब जनों और अन्य ब्राह्मणों से बोली, मुझे यह पुत्र कृपालु गरुड़ जी ने बड़े प्रेम से दिया है। यह शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान कांतिवान तथा सुखदेव जी के समान तेजस्वी है, इसलिए इसका प्रिय नाम सुखदेव होगा। पिता की मनोरथ पूर्ण करने वाला तथा माता के मन को आनंद देने वाला वह पुत्र शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान प्रतिदिन बढ़ने लगा। पिता ने प्रसन्न होकर यज्ञोपवीत संस्कार कर गायत्री मंत्र दिया। फिर वेदारंभ संस्कार कर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने लगा। ब्रह्मचर्य व्रत से वह सूर्य के समान शोभित हुआ। बुद्धि के सागर उस कुमार ने वेद अध्ययन आरंभ किया। गुरु वात्सल्य कुमार अपने कुशाग्र बुद्धि से गुरु को प्रसन्न कर उनकी एक बार कहने से ही सब विद्याएं पढ़ गया। वाल्मीकि जी बोले, एक दिन करोड़ सूर्यों के समान कांति वाले देवल मुनि आए। उनको देखकर सुदीप ने हर्ष से नमस्कार किया और विधि पूर्वक अर्घ्य पाद्य आदि से मुनि का पूजन कर आसन बिछाया। भगवान देवल उस आसन पर बैठ गए और अपने चरणों में पड़े हुए कुमार को देखकर देवल मुनि बोले, अरे सुदीप, तुम पर हरि भगवान प्रसन्न हुए हैं, इसलिए तुम धन्य हो। तुम्हें यह दुर्लभ सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ है। ऐसा विनम्र बुद्धिमान वचन में चतुर वीर और अध्ययनशील पुत्र कहीं नहीं देखा। तुम्हारे हाथ में यह क्या कौतुक दिख रहा है। सुंदर चिन्ह, चंवर के समान केस, कमल चिन्ह, घुटनों तक लंबे हाथ, हाथी के सूंड के समान भुजाएं, कानों तक फैले विशाल लाल नेत्र, गोल शरीर, पेट पर त्रिवली रेखा, ऐसा पुत्र देखकर मैं आश्चर्यचकित हूँ। फिर लंबी श्वास लेकर मुनि बोले,
इसमें एक महान दोष है जिससे इसके सब लक्षण व्यर्थ है। हे सुदीप, तुम्हारा यह पुत्र 12वें वर्ष में जल में डूब कर मर जाएगा। तुम इसका अधिक शोक मत करना, क्योंकि होने वाला तो अवश्य होगा, इसमें संशय नहीं। इसका कोई उपाय नहीं है, जैसे मरने वाले को औषधि देना व्यर्थ है। वाल्मीकि जी बोले, देवल मुनि ऐसा कहकर ब्रह्मलोक को चले गए और इधर सुदेव ब्राह्मण गौतमी सहित पृथ्वी पर गिर पड़े। देवल मुनि के वचन स्मरण करते हुए वे दोनों बहुत काल तक दुखी रहे। फिर गौतमी धैर्य धारण कर पुत्र को गोद में लेकर प्रेम से उसका मुख चूमती हुई पति से बोली, हे ब्राह्मणेश्वर, होने वाली घटना से भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो होने वाला है वही होगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। राजा नल, श्री रामचंद्र जी और पांडु पुत्र युधिष्ठिर ने क्या दुख नहीं उठाए? राजा बलि को भी बंधन में बांधा गया, यादवों का नाश हुआ, हिरण्याक्ष मारा गया, भयंकर वृत्तासुर भी नष्ट हो गया, सहस्त्रार्जुन, कार्तवीर्य और रावण के भी सर कट गए। हे नाथ, रघुनाथ जी को भी जानकी विरह का दुख हुआ। राजा परीक्षित भी ब्राह्मण के श्राप से मृत्यु को प्राप्त हुए। अतः जो होने वाला है वह होकर रहेगा, इसलिए उठो, तुम शरणागत होकर जीवन की रक्षा और मोक्ष देने वाले सनातन हरि को भजो। वाल्मीकि जी बोले, इस प्रकार सुदेव ब्राह्मण अपनी स्त्री के वचन सुनकर सतो गुण प्राप्त करके हृदय में श्री हरि के चरण कमलों का ध्यान करने लगा। अगले अध्याय में आप सुनेंगे सुदेव के पुत्र शोक में विलाप करने का वर्णन। इसी के साथ अब आप सब सुनिए श्रीमद् भगवत गीता का यह महात्म्य। भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, देवी अब 8वें अध्याय का महात्म्य सुनो, उसके श्रवण से तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। लक्ष्मी जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उन्हें इस प्रकार 8वें अध्याय का महात्म्य बताया था। दक्षिण में अमरकंटक नाम का एक प्रसिद्ध नगर था। वहाँ भाव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसने वैश्या को पत्नी बनाकर रखा था। वह मांस खाता, मदिरा पीता, श्रेष्ठ पुरुषों का धन चुराता, पराई स्त्रियों में आसक्त रहता और शिकार खेलने में रुचि रखता था। वह अत्यंत भयानक स्वभाव का था और मन में बड़ी बड़ी आशाएं रखता था। एक दिन मदिरा पीने वालों का समाज जुटा। उसमें भाव शर्मा ने भरपेट ताड़ी पी और अत्यधिक नशे में हो गया। अतः अजीर्ण से अत्यंत पीड़ित होकर वह परमात्मा का कालवश मर गया और बहुत बड़ा ताड़ वृक्ष बना। उस वृक्ष की घनी और ठंडी छाया में एक ब्रह्म राक्षस दंपत्ति निवास करते थे। उनकी पूर्व जन्म की कथा इस प्रकार है। एक कुशी भट्ट नामक ब्राह्मण था, जो वेद वेदांगों का ज्ञाता, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का विशेषज्ञ और सदाचारी था। उसकी स्त्री का नाम कुमति था। वह अत्यंत दुष्ट विचारों वाली थी। वह ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अत्यंत लोभी था। अपनी स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस, बकरे, घोड़े आदि बड़े पशुओं का दान ग्रहण करता था, परंतु ब्राह्मणों को दान में 1 कौड़ी भी नहीं देता था। वे दोनों पति पत्नी कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्म राक्षस हुए। वे भूख और प्यास से पीड़ित होकर पृथ्वी पर घूमते हुए उस ताड़ वृक्ष के पास आए और उसकी जड़ में विश्राम करने लगे। इसके बाद पत्नी ने पति से पूछा, नाथ, हम लोगों का यह महान दुख कैसे दूर होगा तथा इस ब्रह्म राक्षस योनि से किस प्रकार मुक्ति मिलेगी? तब उस ब्राह्मण ने कहा,
ब्रह्म विद्या के उपदेश, अध्यात्म तत्व के विचार और कर्म विधि के ज्ञान बिना किस प्रकार संकट से छुटकारा मिल सकता है। यह सुनकर पत्नी ने पूछा, पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म कौन सा है, उसको सुनो। उसकी पत्नी के इतना कहते ही जो आश्चर्यजनक घटना घटी। उपर्युक्त वाक्य गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक था। उसके श्रवण से वह वृक्ष उसी समय ताड़ के रूप को त्याग कर भाव शर्मा नामक ब्राह्मण हो गया। तत्काल ज्ञान होने से विशुद्ध चित्त होकर वह पापों से मुक्त हो गया तथा उस आधे श्लोक के महात्म से वे पति पत्नी भी मुक्त हो गए। उनके मुख से दैव योग से 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा था। तत्पश्चात आकाश से एक दिव्य विमान आया और वे दोनों पति पत्नी उस विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग लोक को चले गए। वहां का यह समस्त वृत्तांत अत्यंत आश्चर्यजनक था। इसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदर पूर्वक उस अर्ध श्लोक को लिखा। देव देव जनार्दन की आराधना करने की इच्छा से वह मुक्तिदायिनी काशीपुरी में चला गया। वहां उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपस्या आरंभ की। इस समय क्षीर सागर की कन्या भगवती लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर देवताओं के भी देवता जगतपति जनार्दन से पूछा, नाथ, आप सहसा निद्रा त्याग कर खड़े क्यों हो गए? श्री भगवान बोले, देवी, काशीपुरी में भागीरथी के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा मेरी भक्ति रस से परिपूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। वह अपने इंद्रियों को वश में करके गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का जप करता है। मैं उसकी तपस्या से अत्यंत संतुष्ट हूँ और उसकी तपस्या के अनुरूप फल देने के लिए उत्सुक हूँ। पार्वती जी ने पूछा, भगवान श्री हरि सदा प्रसन्न रहने पर भी जिसके लिए चिंतित हो उठे थे, उस भागवत भक्त भाव शर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया? श्री महादेव जी बोले, देवी, वह श्रेष्ठ भाव शर्मा भगवान विष्णु की कृपा से अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ तथा उसके अन्य वंशज भी जो नरक में पड़े थे उसके शुभ कर्म से भगवत धाम को प्राप्त हुए। पार्वती, यह 8वें अध्याय का महात्म मैंने संक्षेप में तुम्हें बताया, इसका सदा विचार करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवत गीता के इस महात्म का समापन हुआ। जो भी मनुष्य इस अध्याय को पढ़ता है, सुनता है और अभ्यास करता है, वह भगवान श्री विष्णु के लोक को प्राप्त होता है। अब सुनिए तुलसी चालीसा। तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। अधिक मास में तुलसी चालीसा का पाठ करने वाले भक्त पर श्री हरि और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा बनी रहती है। जीवन में धन, सुख और वैभव बढ़ने लगते हैं। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में तुलसी माता की भक्ति करने वाला भक्त कभी अकेला नहीं रहता। उसके जीवन में स्वयं भगवान श्री हरि की कृपा उतरती है। जहाँ तुलसी चालीसा की ध्वनि गूंजती है, वहाँ दुख, दरिद्रता और भय टिक नहीं पाते। तुलसी माता की कृपा से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और भक्ति का प्रकाश फैल जाता है। जय तुलसी माता, जय श्री हरि विष्णु। तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिरनाए, जो मम हो संकट विकट दीजय मात नसाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखाने। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख कानी।
भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव निति सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, जाको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करें जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि औ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नसामणि, नमो नमो सुख उपजामणि। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नवाई। निज जन जाने मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करो विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूँ हमारी। शरण चरण कर जोर मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात यह अब मोह पर दया, निर्मल होय सकल मम काया। मांगो मात यह बर दीजै, सकल मनोरथ पूर्ण कीजै। जानो नहीं कुछ नेम आचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, ता सम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे क्लेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाहि। है यह कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भवतर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावना तुझे माँ नित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावहि जो मन इच्छा होय।
तुलसी मैया की आरती। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता। जय 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 तुलसी माता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर। रुज से रक्षा करके भवत्राता। जय 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 तुलसी माता। बटुपुत्री हे श्यामा, सुरबल्ली हे ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय 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 तुलसी माता। हरि के शीस विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारणी तुम हो विख्याता। जय 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 तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आए, दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय 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 तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरुण कुमारी। प्रेम जब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय 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 तुलसी माता, सब जग की सुखदाता। जय 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 तुलसी माता। बोलो तुलसी माता की जय। भगवान विष्णु की जय। भगवान शालिग्राम की जय। जय श्री हरि। राधे राधे।